राधे। आज हम तुलसी का विवाह किस तरह से करते हैं, क्योंकि पंडितों को बुला के करें तो थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा होता है, तो हर कोई नहीं कर पाता है। तो हम साधारण तरीके से घर पे ही तुलसी का विवाह कैसे करते हैं तो इस वीडियो में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने तुलसी माता के गमले को लिया और जहाँ हम हमारी तुलसी रखी हुई है वहाँ कर सकते हैं, वरना कोई अच्छी साफ़ सुथरी सी जगह। मैंने यहाँ जगह को साफ़ कर लिया है अपनी। फिर मैं यहाँ जो स्वास्तिक बनाया, स्वास्तिक बनाने के बाद इस पर थोड़े से चावल रखे, क्योंकि हम पटा को रखते हैं कहीं भी तो बिना चावल के नहीं रखते। फिर हमने एक पटा लिया जहाँ अपने सालिग्राम जी को विराजमान करेंगे। फिर मैंने एक पीले कलर का कपड़ा बिछाया, क्योंकि जहाँ सालिग्राम जी का स्थान होता है उसके नीचे पीले कलर के वस्त्र बिछाने चाहिए। तो हमने अपने पटे को तैयार कर लिया है। फिर हमने वहाँ अपने जो सालिग्राम जी हैं उनको विराजमान कर दिया है बगल में तुलसी माता के, उनको आसन दे दिया है, क्योंकि मेरे सालिग्राम उसमें सिंहासन में। तो फिर मैंने उनको सिंहासन में, तुलसी भी गमले में लगी है और सिंहासन पे वो भी बैठी है अपनी कुर्सी पे। फिर हम तुलसी माता जी के चारों तरफ गमले के थोड़ा सा रंगोली बनाएंगे, क्योंकि तुलसी माता की। तो मैंने यहाँ लाल जो मिट्टी होती है गेरू, उससे जो गमले के ओर पास थोड़ा सा चौक जैसा बना लिया है। कहते हैं तुलसी का विवाह करना एक बहुत ही शुभ फल होता है। तुलसी का विवाह हर किसी को नसीब नहीं होता है, इसलिए तुलसी का विवाह करना एक कन्या के विवाह के बराबर ही होता है फ्रेंड्स। फिर हम रंगोली बनाएंगे, और अगर रंगोली नहीं बनानी आए तो हम स्वास्तिक तो बना ही देंगे। पर मैं यहाँ रंगोली बना रही हूँ, क्योंकि मुझे रंगोली बहुत अच्छी लगती है। हम कलश की स्थापना करेंगे, उसके नीचे भी एक स्वास्तिक बना लेंगे, तो क्योंकि स्वास्तिक के नीचे ही हम अपने कलश की स्थापना करेंगे। तो मैंने यहाँ जो गुलाल से और आटे से स्वास्तिक बना लिया है। हम अपने कलश की स्थापना करेंगे, तो कलश की स्थापना में हमने जल लिया, एक लोटा जल का लिया और उसमें सुपारी और सिक्का डाला, दुर्वा डाली हमने उसमें। दुर्वा डालने के बाद में फ्रेंड्स फिर हमने उसमें पत्ते लगा के पत्ते लगाए, और पत्ते लगा के उसमें यहाँ पे हम कलश की स्थापना कर देंगे फ्रेंड्स। हम अपना जो नारियल है इस पे रख देंगे कलश पे। फिर कलश के ऊपर हम एक स्वास्तिक बनाएंगे, क्योंकि स्वास्तिक तो हर किसी में बनाना चाहिए। स्वास्तिक से क्या है, शुभ माना जाता है। फिर फ्रेंड्स हम जो अक्षत का आसन और पुष्प का आसन देके हम जो है गणेश जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि बिना गणपति के तो कोई भी विवाह संपन्न होता ही नहीं है। फिर हम फ्रेंड्स जो हमारे जो पूरे सामान है माता को चढ़ाने वाला, वो हम सब रख देंगे, समर्पित कर देंगे। जितना सुहाग का सामान है हमने यहाँ रखा हुआ है माता के लिए, और जो अपने सालिग्राम जी के लिए कपड़े हैं माता के लिए भी हैं, ये सबको यहीं पे हम रख देंगे। प्रसाद है, ये है। अब हम अपनी पूजा स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जो है कलश गणेश जी का पूजन करेंगे सर्वप्रथम, क्योंकि किसी भी पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन किया जाता है। गणेश जी के पूजन में सबसे पहले उनको स्नान कराए, स्नान कराने के बाद भाव स्वरूप से फिर हमने उनको जो रोरी लगाई और चंदन लगाया। फिर हमने वस्त्र स्वरूप उनको जो जनेऊ है वो समर्पित करा। फिर हमने कलावा है वो समर्पित किया अपने गणेश जी महाराज को। फिर उसके बाद में हमने
फ्रेंड्स जो अपने कलश की स्थापना की, कलश को में सारे देवी देवताओं का निवास होता है, तो हम कलश की पूजा करेंगे। तो कलश की पूजा में भी हम ऐसे ही, मैंने यहाँ कलावा पहले से ही बांध के रखा है। आप लोगों की भी इच्छा हो तो पहले से बांध के रहो ना, पूजा के दौरान भी बांध सकते हैं। आम के पत्ते लगाए हैं, आम के ना हो तो अशोक के लगा सकते हैं। मेरे पास आम के नहीं थे तो अशोक के पत्ते लगाए हैं मैंने। फिर हम यहाँ रोरी और हल्दी से इनकी पूजा करेंगे। एकादशी में हम जो पूजा करते हैं, विवाह करते हैं तुलसी की, तो उसमें हम चावल का यूज नहीं करते पूजा में, क्योंकि एकादशी को चावल नहीं करते। तो हम उस दिन जहाँ जहाँ चावल का यूज होगा वहाँ हम तिली का यूज करते हैं। तो मेरे पास सफ़ेद तिली, तो मैंने तिली यहाँ समर्पित कर दी है। फिर हम दीपक को भी हम स्थान देंगे। तो दीपक के स्थान के लिए हमने यहाँ पे छोटा सा स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक बना के हमने दुर्वा जो पुष्प थोड़े से रख के, और फिर हम अपने दीपक को यहाँ पे रखेंगे और दीपक को प्रज्वलित कर देंगे, क्योंकि पूजा स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको दीपक को प्रज्वलित करना होता है। और अपनी जो कहते हैं ना कि गलती कोई भी होती हो तो साथ में क्षमा मांगते रहते हैं, क्योंकि गलतियों का इंसान पुतला है, तो भाई गलती तो हो ही जाती है। फिर हम जो स्नान कराएंगे, पहले सालग्राम को स्नान कराएंगे, फिर हम अपनी तुलसी माँ को स्नान कराएंगे। 4-5 बार भाव से हम तुलसी सालग्राम को स्नान कराएंगे। फिर हम तुलसी माता को स्नान कराएंगे। फिर हमने स्नान करा के फ्रेंड्स जो है हल्दी से पहले इनको हल्दी चढ़ाएंगे हम। तो 5 बार हल्दी हमने सालग्राम को चढ़ाई। और 5 बार वही हल्दी फिर हम अपनी तुलसी माता को चढ़ाएंगे। 5 या 7 बार फ्रेंड्स, आप जितनी बार भी चढ़ाना चाहो उतनी बार, पर 5 और 7 बार बस, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 6 बार नहीं चढ़ाते हैं हम। हमने गणेश जी को पुष्प समर्पित किया, और यहाँ पर जो हमारा देवी देवताओं से भरा कलश था उस पर भी पुष्प समर्पित कर दिया है। अब हम फ्रेंड्स क्या करेंगे कि भाई हमने हल्दी समर्पित कर दी, अब सालग्राम को हल्दी भी चढ़ गई और तुलसी माता को भी हल्दी चढ़ गई। फिर हम मेहंदी चढ़ाएंगे इनको, क्योंकि श्रृंगार सबसे पहले होता है पूजा के दौरान। तो हम 5 बार अपने वही सालग्राम जी को, वही 5 बार सालग्राम को मेहंदी लगाएंगे, और 5 बार ही मैंने अपनी तुलसी माता को जो है मेहंदी लगाई। थोड़ा सा फ्रेंड्स हम अपने तुलसी माता के गमले में स्वास्तिक बना लेंगे। मैं स्वास्तिक बनाना भूल गई थी, तो क्योंकि तुलसी माता की अभी क्या है, थोड़ा सा हल्का सा गमला पड़ गया। तुलसी माता भी हमारी छोटी सी दिखाई दे रही है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तो मैंने अभी लगाई थी। और बाद में हम जो कहते हैं ना गन्ना स्वरूप, इसमें गन्ने का मंडप बनाते हैं। 4 या 5 गन्ने अपने पास हो जितने मंडप बना लेते हैं। मैंने यहाँ साइड में गन्ना रख दिया है, और साइड में भी रख देंगे, दोनों साइड में अपना गन्ना रख देंगे। वरना इसके ऊपर हम जो कहते हैं ना मंडप बना लेते हैं गन्नाओं का, तो उससे क्या है मंडप अच्छा लगता है। पर मेरे पास अभी गन्ना नहीं थे, जैसे कहते हैं ना सुविधा अनुसार, और तभी तो भाई अपन सरल तरीके से कर रहे हैं। सरल तरीका क्या होता है कि जो हमारे पास सामान उपलब्ध होता है उसी की तरह से पूजा करना ही हमें सरल तरीका लगता है। हमने हल्दी, फिर हमने चंदन लगाया, क्योंकि चंदन सालग्राम को लगाना ज़रूरी है। और इधर हमने चंदन भी तुलसी माता को लगाया अपनी को। फिर कहते हैं फ्रेंड्स हमने चावल तो क्या है नहीं डालते हैं उस दिन एकादशी, तो फिर हमने जो है तिल स्वरूप अपने सालग्राम जी को भेंट किया और तुलसी माता के, और जो अपने दीपक जलाया, तो दीपक में भी अपने हल्दी रोरी से उसकी पूजा करी। और दीपक में भी हमने जो तिल है वो डाले, क्योंकि तिल क्या है हमारे कष्टों के निवारण में बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हमने जो कहते हैं फ्रेंड्स के तुलसी माता को जैसे इनको भी मेहंदी लगाई अपने सालग्राम जी को, फिर तुलसी माता को भी अपनी बिंदी समर्पित की। छोटी तुलसी माता है तो छोटी छोटी सी सुंदर लग रही हैं। फिर फ्रेंड्स हम इनको कपड़े पहनाएंगे अपनी तुलसी माता को। तो मैंने यहाँ वस्त्र स्वरूप में अपनी तुलसी माता को
घंघरिया पहना दी है, कहते ना कि घंघरा पहना देती है। हाँ, यहाँ मैंने घंघरा से पहना दिया है और ऊपर से तुलसी माता को चुंदरिया उड़ा दूंगी। हाँ, तुलसी छोटी है तो चुंदरी थोड़ी सी उड़ने में दिक्कत हो रही है। फिर फ्रेंड्स, जो गठबंधन की रस्म होती है वो करेंगे। तो गठबंधन की रस्म में मैंने यहाँ हल्दी और सिक्का लिया है। तो हल्दी और सिक्का लेके गठबंधन की रस्म करेंगे। तो हम फिर पहले अपने जो गठजोड़ी में हम इसको हल्दी को और सिक्के को बांध लेंगे। बांध के फिर हम जो अपने सालग्राम पे इसको उड़ा देंगे और तुलसी माता की चुंदरी से इसको बांध देंगे। तो तुलसी माता की चुंदरी से मैंने इसको बांध दिया है और सालग्राम जी के पैस को उड़ा देंगे। तो ये सालग्राम जी के भी वस्त्र हो गए और तुलसी माता की चुंदरी हो गई। इनको तुलसी माता को फ्रेंड हमने चूड़ियाँ समर्पित की। तो क्या है, छोटी तुलसी माता तो मैं यहाँ रख देती हूँ, भाई भाव से रखना ही बहुत होता है। अब हम पूजा हमारी संपन्न हो चुकी है और कलावा समर्पित रह गया है। हाँ, जो अपने सालग्राम जी को कलावा समर्पित करेंगे वस्त्र स्वरूप में। वैसे मैंने पटका उड़ा दिया है, पर कलावा भी हम उड़ा देंगे। अगर जिसके पास सालग्राम ना हो तो वो विष्णु भगवान की या लड्डू गोपाल के स्वरूप को भी विराजमान कर सकता है। तो मेरे पास तो सालग्राम थे तो फिर मैंने सालग्राम रख दिए। फिर हम जो अपनी जयमाला की रस्म करेंगे। तो जयमाला की रस्म के लिए मैंने 2 जयमाला ले रखी हैं यहाँ पे। फिर हम एक जयमाला तुलसी माता से जो छिमा के फिर हम सालग्राम भगवान को अर्पित कर देंगे और दूसरी जयमाला जो है सालग्राम भगवान को स्पर्श करा के फिर अपनी तुलसी माता को अर्पित कर देंगे। वजन नहीं झेल पा रही तुलसी माता तो मैंने नीचे ही रख दिया है। फिर हम जो कहते हैं ना कि अपनी जयमाला की रस्म संपन्न हो चुकी है यहाँ तक। फिर हम जो है ना क्या कहते हैं, इनको ओपन करेंगे। फिर फ्रेंड्स, हमने जो अपनी सिंदूर लिया तो सिंदूर, अब जयमाला की रस्म के बाद हम सिंदूर की रस्म करेंगे। तो पहले सिंदूर को हमने सालग्राम जी से स्पर्श कराया। फिर हम सालग्राम से सिंदूर स्पर्श कराने के बाद में हम अपनी तुलसी माता को 5 बार या 7 बार सिंदूर अर्पित करेंगे। अब हमारी सिंदूर की भी रस्म समर्पित हो गई है। हम दक्षिणा स्वरूप पैसे रखेंगे यहाँ पे पाटे पे अपने पे। और ये पैसे या सामान जो भी है भाई, अगर हम किसी को दान दे देंगे या फिर है ना मंदिर में होगा तो मंदिर में, या किसी ब्राह्मण को हम दान दे सकते हैं। जो बिछुआ है वो भी फिर हम सालग्राम जी को स्पर्श करा के हम अपनी तुलसी माता के आगे समर्पित कर देंगे। बिछुआ चाहे चांदी की हो, कांसिक हो, कोई भी जो अपने पास अवेलेबल हो वो चलेंगे। फिर पूरा जो सुहागा और जैसे हम जिसको दान में देना चाहें वो सारा सामान रख के हम फिर कहेंगे कि हे तुलसी सालग्राम जी, और मैंने अपनी तुलसी माता का विवाह आपके साथ संपन्न किया है, तो मेरे पास दक्षिणा स्वरूप जो है वो आपके लिए है और ये सब आपको ही समर्पित है। और सारा ये हम गरीबों में या किसी में बंटवा देंगे या हम मंदिर में भिजवा देंगे। तो आज से मैंने कहते हैं ना कि भाई हम कन्यादान की रस्म करेंगे। तो कन्यादान की रस्म के लिए हमने यहाँ हाथ में फूल लिए और थोड़े से तिल के दाने ले लिए और जल लेके हम कन्यादान करेंगे। तो हम फिर कन्यादान में हम बोलेंगे कि मैंने ही तुलसी माता मैंने जो अपनी तुलसी माता को आज से आपको दान में दिया है सालग्राम भगवान, आप इनको संभालना। और हम
ज़मीन पे छोड़ देंगे। तो इसी तरह हमने पंचभूतों की भी वही पूजा पाठ की और सभी का पूजा पाठ की। तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हमसे जो पूजा पाठ में गलती हुई है, जितनी भी गलती हुई है उसको क्षमा करना, क्योंकि हमसे पूजा पाठ, देखो इंसान कोई भी पूजा पाठ पूरी तरीके से नहीं कर पाता है, कुछ ना कुछ उससे गलतियां होती हैं। तो भगवान मेरी पूजा में हुई गलतियों को क्षमा करना, मुझ पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। फिर हम जो शादी संपन्न हमारी हो चुकी है फ्रेंड्स, अब शादी संपन्न होने के बाद में हम प्रसाद, कहते हैं ना शादी हो जाती है, फिर हम क्या करते हैं, भोग लगाते हैं। तो ये सब फल और मिठाई, कहते हैं शादी होने के बाद क्या करते हैं भाई, मिठाई, फल और खाना सभी कुछ होता है। तो अभी मेरे पास खाना मैंने नहीं बनाया था, तो भाई मैंने फल रखी हुई है, यहाँ मिठाई रखी हुई है, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप भाव स्वरूप प्रेम से प्रसाद ग्रहण करो, भोग ग्रहण करो ठाकुर जी। इस तरह से हमारी तुलसी का विवाह संपन्न होता है। अगर आपने तुलसी मंदिर की हो तो सालग्राम अगर मंदिर से लाए हो तो आप जो तुलसी माता को अपने सालग्राम के साथ मंदिर भेजिए। अगर आपके घर की खुद के सालग्राम है तो तुलसी माता को आप घर पे रखिए, और अगर किसी रिश्तेदार की है तो वहाँ पे आप जहाँ सालग्राम हो वहीं तुलसी माता को रखना है, क्योंकि ये भाई अब ये तुलसी माता का विवाह हम सालग्राम से कर चुके हैं, तो जहाँ सालग्राम जी रहेंगे वहीं तुलसी माता रहेंगी। तो फ्रेंड्स फिर हम आरती करेंगे इनकी। हम आरती करने के बाद में हमारा ये पूरा विधि विधान संपन्न हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें कुछ भी यूजफुल लगा हो, और हम महिलाएं बड़ी मुश्किल से ये वीडियो कहते हैं बना पाते हैं, तो प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और जो है हम मेरे चैनल पे ऐसी ही आपको यूजफुल वीडियो मिलेंगी, तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।